हाय फ्रेंड्स, सावन कुमार हियर और आज के इस करियर टॉक सेशन में हम बात करने वाले हैं अबाउट हमारी विलिंगनेस टू फेल। हमें तैयार होना पड़ेगा टू फेल। व्हाई? क्यों? शॉकिंग, रियली शॉकिंग। तैयार होना पड़ेगा टू फेल? हाउ इज दैट पॉसिबल? व्हाई शुड वी बी प्रिपेयर्ड टू बी फेल्ड, टू बी अ फेलियर? हमें फेल होने के लिए क्यों तैयार होना पड़ेगा? Nobody wants to fail। क्या आपको पसंद है फेल होना? क्या आप चाहते हैं? क्या आप कभी स्टार्ट इसलिए करोगे क्योंकि आप फेल होने वाले हो? क्या आप कभी भी इसलिए स्टार्ट करोगे क्योंकि आप फेल होने वाले हो? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। बट अगर हमें सक्सेसफुल होना है, अगर हमें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होना है तो हमें तैयार होना पड़ेगा टू फेल। क्योंकि सक्सेस का जो वो रास्ता है वो फेलियर से होकर गुजरता है। और अगर आप तैयार नहीं हैं टू फेल, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। अगर आप फेलियर से डरते रहेंगे, अगर आप फेलियर से एक डिस्टेंस बनाकर रखना चाहेंगे, अगर आप चाहेंगे कि आप कभी फेल ना हो, देन आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। याद है आपको वो समय जब आपने चलना सीखा? क्या आपने पहला कदम उठाया और आप चलना सीख गए थे? नहीं ना, आप बहुत बार फेल हुए थे और आपको उस समय हारने से डर नहीं लगता था। क्यों? कि आपको चलना सीखना था। क्योंकि आपके दिमाग में हार नहीं थी, आपके दिमाग में था कि मुझे चलना सीखना है। आप जब साइकिल चलाना सीख रहे थे, क्या आपके दिमाग में साइकिल चलाना सीखना था या फेल होना सीखना था? आपको पता था आप गिरेंगे, आपको पता था आप पहली बार में साइकिल नहीं चला पाएंगे, बट फिर भी आप हर दिन चलाना सीखने निकलते थे और फेल होते थे। हर दिन वापस घर आते थे कि यार आज भी मैं नहीं चला पाया। तो क्या उस समय आपने कभी हारने के बारे में सोचा था? आपकी नज़र सक्सेस पे थी और आप तैयार थे हर दिन हारने के लिए जब तक आप सक्सेसफुल ना हो जाएं। तो जब आप छोटे बच्चे थे, जब आप चलना सीख रहे थे, जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे, या जब आप बाइक चलाना सीख रहे थे, या आप जब कार चलाना सीख रहे थे, या आप जब ABCD बोलना सीख रहे थे या लिखना सीख रहे थे, आपने कभी भी कुछ भी नहीं सीखा बिना हारे, बिना फेल हुए। तो आज हम कैसे उम्मीद करते हैं कि हम बिना फेल हुए, बिना हारे कुछ भी बड़ा करें, कुछ भी किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल हो सकेंगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है बॉस, यू कैन नॉट बी। तो अगर आप ये चाहते हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि आप कभी फेल ना हो, आप कभी हारे ना, और इसलिए शायद आप कभी शुरुआत ही नहीं करते, अगर साइकिल चलाने से गिरने का डर अगर आपको कभी सीखना स्टार्ट ही नहीं करने देता, तो आप कभी शायद साइकिल चलाना सीख नहीं पाते। उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह, देयर इज़ नो डिफरेंस एट ऑल, बिल्कुल उसी तरह अगर आप हार के डर से कभी आगे ही ना बढ़ो तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो आपको करना बस इतना सा है, आपको हार के लिए तैयार रहना है, आपको हार के बारे में तैयार भी रहना है और सोचना भी नहीं है। बिकॉज हार तो मिलनी ही है। शुरू के कुछ अटेम्प्ट्स में, इन द इनिशियल ट्राइज, हार तो आनी ही है। पहली बार में आप शॉट परफेक्ट नहीं कर पाओगे, बी इट सचिन तेंदुलकर, बी इट माइकल जॉर्डन और बी इट थॉमस एडिसन। पहली बार में उन्होंने कुछ इन्वेंशन नहीं किया था, पहली बार में धोनी ने हेलीकॉप्टर शॉट नहीं लगाया था, पहली बार में धोनी नहीं बना था। सो जब पहली बार में धोनी नहीं बना, सचिन नहीं बना, थॉमस एडिसन ने इन्वेंशन नहीं किया पहली बार में, तो आप कैसे पहली बार में सक्सेसफुल हो सकते हो? ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ, हार से डरना छोड़ दो और हार को अपना लो, क्योंकि हार इज समथिंग जो आपके साथ रहने वाला है। फेलियर, बीइंग अ फेलियर इज समथिंग जो आपके साथ रहने वाला है, आपके साथ होने वाला है। आप हारने वाले हैं, बहुत ज़्यादा हारने वाले हैं, क्योंकि आप कोशिश कर रहे हैं किस चीज़ की? जीतने की। और जब तक आप जीतने की कोशिश करेंगे आप हारेंगे। तो हारने से डरिए मत, कभी भी मत डरिए हारने से। अगर आपको जीतना है तो हारने से कभी भी डरना नहीं है। आज क्या
कोई भी बड़ी कंपनी जब कोई एक नया मॉडल का कार लॉन्च करती है तो क्या वो सक्सेसफुल हो जाती है? नहीं होती। 10 में से शायद 2 मॉडल भी सक्सेसफुल नहीं होते। तो क्या वो नया मॉडल लॉन्च करना बंद कर देती है? तो आप कैसे अपने करियर में नए चीज़ को ट्राई करना बंद कर देते हैं? क्योंकि आप हार सकते हैं, क्योंकि आप हार जाएंगे। कैसे बंद कर सकते हैं? बी एट वॉट एवर स्टेज ऑफ योर करियर यू आर इन, आप स्कूल में हैं, आप कॉलेज में हैं, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, किसी भी समय पे आप अपने साथ कुछ नया, आप अपने करियर के लिए कुछ नया, आप खुद के लिए एक नया सक्सेस क्यों नहीं सोचते? क्यों बंद कर देते हैं? क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि आप फेल हो सकते हैं। कम ऑन, फेल होना इज नथिंग बैड। फेल होना इज नथिंग बैड। फेल होने से या हारने से कुछ बुरा नहीं होने वाला है। हारने से आप एक कदम आगे बढ़ने वाले हैं। अगर आप हारते हैं तो आप एक कदम आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि आप दोबारा नहीं हारेंगे। अब दोबारा उन्हीं कारणों से आप नहीं हारेंगे। कुछ नए कारण होंगे, कुछ नई परिस्थितियाँ होंगी, बट आप दोबारा उन कारणों से नहीं हारेंगे जिन कारणों से आपने पिछली बार हार मानी थी या पिछली बार आप हारे थे। तो अगर आप तैयार हैं उस सक्सेस को देखने के लिए, अगर आप तैयार हैं टू बिकम सक्सेसफुल, देन आपको तैयार होना पड़ेगा हारने के लिए। और हार से कोई दुश्मनी नहीं है, हार से डरना नहीं है, हार से पीछे नहीं हटना है। हार को फेस करना है, हार को अपनाना है, हार को गले लगाना है। फेलियर होना is not the sign of a failure but is the sign of a successful person, because हर सक्सेसफुल पर्सन तब तक फेलियर होता है जब तक वो सक्सेसफुल नहीं होता। और हर फेलियर अपने ज़िंदगी में फेलियर इसलिए होता है क्योंकि उसने अगला स्टेप नहीं लिया, फिर से एक बार उसने फेल होने के लिए तैयारी नहीं की। तो आपको फेलियर होना है या आपको सक्सेसफुल होना है? अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो वैसे भी आप फेलियर हैं। अगर आप रुके रहते हैं, कुछ नया कोशिश नहीं करते, कुछ नई चीज़ नहीं करते, तो आप वैसे भी फेलियर हैं। तो बिना कुछ किए फेलियर होने से अच्छा है कुछ करके, कुछ आगे बढ़कर ही फेल हो जाएं, तो शायद कुछ अपनी मंजिल से कुछ करीब तो आ पाएंगे, अपने सक्सेसफुल डेस्टिनेशन से थोड़ा पास तो आएंगे। और शायद अगर डेस्टिनेशन दिखने लग जाए, अगर सक्सेस दिखने लग जाए वहाँ से, तो हमारे अंदर वो मोटिवेशन, हमारे अंदर वो इंस्पिरेशन वापस शायद जाग जाए। तो क्यों ना हम आगे बढ़ें और हार को गले लगाएं और बहुत सक्सेसफुल होने की तरफ अपना कदम बढ़ाएं। जहां आप खड़े हो और जहां आपको जाना है, मतलब सक्सेस की तरफ, सक्सेस के पास, तो वो जो रास्ता है ना, यहाँ से जहां आप खड़े हो और वो वहाँ जहां आपको पहुँचना है सक्सेस के पास, वो रास्ता फेलियर से होकर गुजरता है और आप बिना वो रास्ता क्रॉस किए सक्सेस तक नहीं पहुँच सकते। तो बी रेडी टू फेल, be ready to fail and be willing to fail, and you will be successful all through your life. I hope this was a wonderful career talk session for all of you, and see you again in the next video. तब तक के लिए इंतज़ार करूँगा मैं आपके कमेंट्स का, आपके मैसेजेस का, और आपका कोई भी क्वेश्चन हो, I will be there to help you and answer you. Until then, from me, Savan Kumar, have a great and a wonderful day. Bye bye.